सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम नीटिंग में ड्रेस बनाने वाले हैं। तो अपनी बेबी ऊन के साथ और 10 नंबर सिलाई के साथ हम हाजिर हो गए हैं फिर से अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने के लिए। तो अभी मैंने नीटिंग के अंदर थ्रेड से बनाया था, क्योंकि आजकल थ्रेड भी आता है तो आप जो है थ्रेड से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ऊन लिया, बेबी ऊन, जैसे कि हमेशा बनाती हूँ, और हमेशा की तरह आज भी मैं इजी सा पैटर्न लेके आई हूँ। तो गोल घेरे का जो हम फ्रॉक बनाते हैं, तो कई मुश्किल होता है बनाना, कई लोग आसानी से बना लेते हैं। तो बिगनर के लिए खासकर मुश्किल हो जाती है कई बार फंदों का हिसाब रखना। तो गोल घेरे की ड्रेस ना बनाकर हम ए लाइन की आजकल ड्रेस बना रहे हैं। मैंने अभी थ्रेड में जैसे बनाई है उसी में बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घेरा और बड़ा कर लेंगे जो देखने में सुंदर लगेगा। तो कान्हा जी को बैठाने में भी ईजी रहता है। तो हम आ गए हैं अपनी 10 नंबर सिलाई के साथ में। तो चलिए 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए नेक से शुरू करने, तो फंदे डाल लेते हैं। तो सिंपल फंदे हमने इस तरीके से डालने हैं। तो ये देखिए, हमने 16 फंदे डाल लिए। इसे आप 2 से और 3 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर 2 नंबर कान्हा जी के लिए ही बनाना है तब भी फंदे इतने और 3 के लिए भी इतने। सिर्फ आपको ये जो योक की लंबाई है, यानी कि फंदे आपको एक लाइन कम बढ़ा देने हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कान्हा जी का साइज अष्ट धातु और जो ब्रास के होते हैं दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो ब्रास के होते हैं, पीतल के होते हैं, वो थोड़े पतले होते हैं, और अष्ट धातु के थोड़े गोलू मोलू होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये 16 फंदे हैं, तो इसलिए हम इसे 2 या 3 नंबर कान्हा जी के लिए करें। ऐसे हमने उल्टी उल्टी 2 सिलाइयाँ बना के तैयार कर लेनी है। सिंपल चोली बनाएंगे। ये देखिए, 16 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए दोनों तरफ से। हम इसे जाली वाला भी बना सकते हैं। जाली वाला थोड़ा सा बिगनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छोटी ड्रेस में पास पास में जाली डलेगी। इसलिए हम इसे सिंपल चोली बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे उल्टे, एक और ये दूसरा उल्टा। 16 फंदे, 2 फंदे इधर उल्टे, 2 फंदे इधर। बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे, जिनको हम 1 से 2 कर देंगे। तो कैसे करना है, उनको पीछे किया, इसे एक बार ऐसे सीधा बनाया, जैसे हमेशा चोली में मैं इजी तरीके से बताती हूँ, जिससे आपको गिनती का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीच के सारे फंदे ही आपको 2 इधर के 2, बीच के सारे ही डबल करने। तो ये सीधा बना लिया। इसे पीछे की तरफ से इस तरीके से एक बार और सीधा बना लेंगे। इससे 1 से 2 हो गए, ठीक है। फिर से देखिए, सीधा बनाया, फिर इसे बैक साइड से इस तरीके से, ये देखिए, सीधा बना लिया। इस तरीके से 12 से 24 फंदे हमारे एक साथ 12 फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये हम पूरी सिलाई ऐसे बढ़ा लेते हैं, 12 फंदों को डबल कर देते हैं, 2 उल्टे। बहुत ही इजी चोली है ये। देखिए, लास्ट में आ गए हम। इस तरीके से सारे जो 12 थे वो फंदे हमारे 24 हो गए, 12 फंदे हमारे बढ़ गए। ये देखिए, लास्ट में 2 फंदे हैं, उनको आगे करेंगे और इन्हें 2 को उल्टा बनाएंगे। आप 3 फंदे भी रख सकते हैं, जैसे बड़ी ड्रेस बना रहे हैं। ये छोटी है 2 से 3, इसलिए हम 2 ही फंदे रख रहे हैं। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी इस तरीके से। ये कहीं कोई फंदा नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ उल्टी सिलाई बनानी है। तो ये पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए, हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली। तो आप देखिए, 4 सिलाइयाँ बन गई हमारी। 2 तो हमने उल्टी बनाई थी, एक पे तीसरी पे हमने फंदे बढ़ाए, चौथी हमने पूरी उल्टी। अब 5वीं सिलाई 2 उल्टे बनेंगे और पूरी सिलाई सीधी बनेगी। पहला फंदा बिना बना लिया, ये 2 फंदे हो गए हमारे, और उनको पीछे किया, पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। यहाँ 2 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ठीक है। 5वीं और 6ठी हमारी सिंपल बनेगी, यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए, एक सीधी एक उल्टी सिलाई बना लिए। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन अब हमें इकट्ठे नहीं। देखिए, पहले 2 फंदे तो उल्टे हो गए, उनको पीछे किया, यहाँ पर हम 1, ठीक है, और दूसरा फंदा जो है उसको 1 से 2 करना है। 12 फंदे ही बढ़ाएंगे, लेकिन 1 छोड़कर। फिर से देखिए, 1 सीधा बनाया और दूसरे फंदे को 1 से 2 कर दिया।
फिर एक फंदा सीधा बनाया, दूसरे फंदे को 1 से 2 कर दिया। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। अब आपने देखा हमने 5वीं 6वीं सिंपल बनाई, 7 और ये जो हमारी 8वीं और 9वीं इस तरीके से बनाएगी, और 10वीं और 12वीं सिलाई जो होगी हमारी वो सिंपल बनेगी। यानी कि एक बार हम फंदे बढ़ा लिए, हमने उल्टी सिलाई बना ली, फिर हम नहीं मतलब बढ़ाएंगे 1 और 2 सिलाई पे। फिर हम देखेंगे फंदों की ज़रूरत है तो बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। तो इतना बना लेती हूँ मैं पहले। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। तो आपने देखा टोटल हमारी 10 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। 2 हमने एक सीधी एक उल्टी बनाई थी, 3 पर हमने फंदे बढ़ाए, चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी, 5वीं पे हमने फंदे बढ़ाए, 6ठी सिलाई पूरी उल्टी, और 7वीं 8वीं सिलाई हमारी सीधी उल्टी। इस तरीके से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो देखिए हमारा इतना बन चुका है। टोटल हमारी 10 सिलाइयाँ बन चुकी है। पहले 2 सिलाई सीधी 2 उल्टी थी, तीसरी पे हमने फंदे बढ़ाए और चौथी उल्टी बनाई, 5वीं 6ठी हमने सिंपल बनाई जिसपे कोई फंदा नहीं बढ़ाया, 7वीं 8वीं पे हमने फंदे बढ़ाए और 9वीं 10वीं हमने सिंपल बनाई। अब हम बाजू वगैरह सब अलग कर देंगे और 24 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, तो 39 फंदे के करीब हो गए हैं। तो ये बाद में बताऊंगी, पहले हम क्या करेंगे, बाजू अलग करने से पहले हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो अब हमने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेनी है। इस तरीके का एक लाइन बन जाएगी बॉर्डर की। तो 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं, एक सीधी और एक उल्टी। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली, जिससे एक सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से तो उल्टी बनेगी। तो ये एक लाइन बन गई है बॉर्डर की। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे अब बंद करेंगे, बाजू अलग करेंगे तो एक लाइन और बन जाएगी। उसके बाद ये हमारा योग बन जाएगा। इसमें चोली हमें लंबी नहीं बनानी, और इसकी जो बाजू है ये काफ़ी मतलब कि आधी बाजू से भी थोड़ी सी लंबी बनेगी, जिससे कान्हा जी को ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। अगर आपको ये बाजू छोटी बनानी तो आप योग थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। जैसे 2 सिलाइयाँ जो मैंने उल्टी सीधी बनाई है वो ना बना के आप सीधी डायरेक्ट फंदे बढ़ाने के बाद में 10वीं और 9वीं 10वीं उल्टी बना लीजिए, तो आपका योग जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे आपके कान्हा जी 2 नंबर के, तो आप योग को थोड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे अब आजकल अष्टधातु में गोलू मोलू आते हैं कान्हा जी, तो उनका थोड़ा सा योग हम बड़ा बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप 2 सिलाइयाँ कम बना लीजिए, इसलिए मैं इसे 2 का 3 का बोल रही हूँ, जिससे कि आपके कान्हा जी जैसे 2 नंबर के आजकल बड़े आ रहे हैं उनको भी आ जाए और 3 नंबर कान्हा जी को भी आ जाए। तो चलिए बाजू अलग कर लेते हैं। ये हमारे 40 फंदे हैं, 24 बड़े थे, 16 फंदे हमारे थे, तो 40 फंदे हो गए। तो इसको हम सीधा सा 40 में 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, 10 10 10। ठीक है, तो हम 10 10 की बाजू बनाएंगे। थोड़ा सा लूज बनानी चाहिए, पहनाने में इजी होती है। वैसे भी ड्रेस के ऊपर ड्रेस पहनाई जाती है, तो थोड़ा सा लूज रखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना देखिए, या आप दोनों फंदों की भी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, एक फंदा बिना बुना लिया और ये देखिए 2 फंदे हो गए। ये उल्टी उल्टी जाएगी सिलाई और उल्टी पे फंदे बंद होंगे। तो 2 फंदे बना लिए हमने, 3 4 और ये 5। तो आप ये देखिए इस तरीके से हमारे 5 और ये 6, हमने 6 फंदे तो ले लिए फ्रंट साइड के। ठीक है, ये देखिए ये फ्रंट में यहाँ 6 और यहाँ पर 6 फंदे हम लेंगे। अब यहीं से हम बाजू बंद कर देंगे। देखिए 2 का 1 लेंगे, 1 और ये 2, 1 सिलाई में वापस डाला, 2 उल्टी सिलाई पे बंद कर रहे हैं, फिर सिलाई में वापस डाला, 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे आपको देख लेना कि हाँ आपके कान्हा जी के लिए बाजू ठीक है। तो 8 फंदों की बहुत अच्छी खुली बाजू होती है। तो ये हमने 8 फंदे बंद किए। ये हमारे 2 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन हम 2 और 3 को लेके चल रहे हैं, इसलिए हम 1 फंदा और, तो 9 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए। ठीक है, 9 फंदों की हमने बाजू यहाँ पर बना ली। देखिए कितनी अच्छी सी लूज़ है, यहाँ सिलाई भी होगी। तो पहनाने में जब ड्रेस बाजू की से खिंचा हुआ था, इसलिए बाजू थोड़ी सी लूज़ बनानी चाहिए। अब यहाँ पर हम बैक में यहाँ पर हमने 6 फंदे रखे हैं, पीछे की तरफ भी हम 1 फंदा ले चुके हैं, उल्टा ही लेना है, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 फंदे। तो ये पीछे हमने 10 फंदे रख लिए हैं और यहाँ से 9 फंदे हम बंद कर देंगे जैसे कि हमने यहाँ किए, और यहाँ पर हमारे 6 फंदे इस तरीके से उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा योग बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से बाजू हमने 9 फंदों की बाजू घटा दी, 6 इधर रख ली, 6 इधर, पीछे हमने 10 फंदे रखे हैं। तो उल्टी साइड से हम इसके जो 22 फंदे इनको सबको एक सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे, फिर सीधी तरफ से हमारा घेरा बनना शुरू हो जाएगा। तो इन सारे फंदों को हम एक साथ ले लेंगे। ये देखिए हमने 6 फंदे बुने और ये हमने इस तरीके से इनको आपस में मिला देना है। तो बाजू हमारी सेट हो गई। तो ये सिलाई हम पूरी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है। और आपने थ्रेड वाली अगर वीडियो देखी होगी, सेम हमें नीचे से वैसे ही बनाना है, सिर्फ हमने चोली थोड़ी सी चेंज कर दी है, जिससे क्योंकि छोटे पैटर्न में जाली वाली चोली बनानी हर किसी के थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हमें बार बार उधेड़ना पड़ता है, जो बिगिनर है उनके लिए खासकर। तो ये चोली तो बन गई हमारी। अब हमें यहाँ पर ये जैसे 6 फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 फ्रंट के, तो 5 फंदे यानी कि इन 2 फंदों के दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। ऐसे 1 2 3 4 5 ये जो हमारे बाजू के फंदे हैं 2, इनके दोनों तरफ हमने जाली डालनी है और इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो मैं आपको एक सिलाई बना के दिखा देती हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप थ्रेड वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, 1 2 3, तो टोटल हो गए हमारे 5 फंदे, 1 2 3 4 5। ये छठा फंदा और बैक साइड के ये जो 2 फंदे, इनके दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। तो क्या करेंगे, उनको आगे करेंगे। ये आगे जाली देखिए, एक फंदा सीधा बनाया और पीछे वाले हिस्से का एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर उनको आगे किया। और यहाँ से पीछे के हमारे 10 फंदे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एक इधर रख दिया ना। अब एक फंदा ये और एक फंदा ये, इन दोनों फंदों के दोनों तरफ जाली डलेगी, तो उनको कर लेंगे आगे। तो आपने देखा यहाँ से मैंने उनको आगे करके 8 फंदे बुने हैं, फिर उनको आगे किया 1 और ये 2। यहाँ से मेरा थोड़ा धागा लूज़ हो गया है, कोई नहीं, आप थोड़ा टाइट लेना, मैं यहाँ टाइट लेना भूल गई। 2 फंदे सीधे बुने, उनको आगे किया और 1 2 3 फंदे सीधे, उनको आगे किया, लास्ट के 2 फंदे उल्टे। ठीक है, 5 फंदे हो गए ना। तो सिर्फ 2 फंदों के दोनों तरफ जाली डालिए, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी हो जाएगी। और हर सीधी सिलाई पे हमने बार बार जाली को रिपीट करना है जब तक कि आपको अपने हिसाब से फ़्रॉक का घेरा जितना बड़ा बनाना है। जैसे ये ए लाइन फ़्रॉक है तो इसका घेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। ये जाली वाला फंदा है, देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ गया हमारा, ये 2 फंदे हमारे जैसे बुने थे, ये जाली वाला फंदा आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से बस आपको जाली डालते रहना है हर 2 फंदों के दोनों तरफ। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। 2 फंदे उल्टे हैं, उनको पीछे किया। अब हमारा यहाँ जाली का एक फंदा बढ़ गया, जैसे हमने 3 बुने थे, तो अब 1 2 और ये 3। ठीक है ना, फिर जाली के लिए तो, लेकिन जाली वाला फंदा बढ़ गया है तो ये हो गए 4। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 फंदे इन दोनों की तरफ जाली डलेगी। फिर उनको आगे किया और ये सेंटर के 2 फंदे, यानी कि आपका एक एक फंदा यहाँ बढ़ता रहेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, अगली बार 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ऐसे आपका अगर गिनती। तो उनको आगे किया और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर उनको आगे किया और यहाँ से हम 1 2, इस तरीके से हमारे एक यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ, तो यहाँ 8 बुने थे, यहाँ अब हम 10 बुनेंगे और यहाँ पर हमारे 6 फंदे हो जाएंगे 5 की जगह, तो आपको अलग से दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 10 फंदे बना लिए बैक साइड के। अब ये देखिए 2 फंदे अलग से आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो उनको आगे किया 1 और ये 2, फिर एक बार फिर आगे किया, 2 फंदे बनाने के बाद फिर एक बार आगे किया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अगली बार 7 हो जाएंगे, बीच में हमारा 1 1 12 हो जाएंगे। आप क्योंकि दोनों तरफ फंदे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप 1% भूल जाते तो गिन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा एक एक फंदा और बीच में ये 2 फंदे हमारे चलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये 2 फंदे जा रहे हैं, एक जाली यहाँ, एक जाली यहाँ, फिर यहाँ एक जाली, एक यहाँ। तो जाली वाला फंदा एक फ्रंट में चला जाएगा और एक बैक में। इस तरीके से आप घेरा बना लीजिए। तो हमारे जैसे मैंने
थ्रेड वाली में कहा था आपको कि आप जो है घेरा अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन आप जितने आपके कान्हा जी, अगर 3 इंच के कान्हा जी आपके तो 3 इंच की लंबाई कर लीजिए, 4 इंच के तो 4 इंच की लंबाई कर लीजिए। जितने बड़े आपके कान्हा जी उतनी ही आप योग फ्रॉक बना लीजिए, तो उसमें कान्हा जी बिल्कुल कवर हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि फेस तो ऊपर आ जाता है तो उतना वो लंबा फ्रॉक बन जाएगा। तो आप अपने कान्हा जी की लेंथ के हिसाब से इसकी लेंथ बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है, और ये 1 2 3 4 5 6 जालियाँ मैंने इसको डाली है। आप इसका लेंथ और बढ़ाना चाहते हैं तो और जालियाँ डाल दीजिएगा, तो आपका जो घेरा और गोलाई में अच्छा बन जाएगा। अभी हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे, तो ये जैसे हम सिर्फ इतना ही बना रहे हैं जितने हमारे कान्हा जी बैठते हैं, कवर होते हैं नीचे तक बस। तो आपने देखा होगा भी मैंने 6 नंबर का बनाया था, सेम वही पैटर्न है जिसे हमारा 1 से 2 नंबर को आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम छोटा बनाना है तो आप कम जाली डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे इस तरीके से। तो 4 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं दोनों तरफ से। तो देखिए हमने इस तरीके से 4 सिलाइयाँ बना दी, जिससे कि 2 लाइनें उल्टी उल्टी आ गई है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसे सिंपल बंद कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए आगे, नहीं तो आप जो है इसके आगे क्रोशिया से भी आप बना सकते हो। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता तो जैसे कि मैंने हमेशा पांचू में नीटिंग से लेस बनाई है, वही लेस मैं इसमें बना लेती हूँ। तो कैसे बनानी है देखिए, और साथ साथ बंद भी होएगा। 2 का हमने 1 कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस फंदे को, अकेले फंदे को हम 1 बार बुनेंगे, 2 बार बुनेंगे, चाहे तो आप 3 बार भी बुन सकते हैं, हमने 2 बार बुना है। और इसको सिलाई में इस तरीके से वापस डाल देंगे और 2 का 1 कर देंगे, और फिर से 2 का 1 करेंगे 2 बार, यानी कि 2 फंदे यहाँ पर घटाएंगे, फिर 1 फंदा रह जाएगा तो उसको 2 बार बुनेंगे, 1 2, फिर सिलाई में वापस डाल के 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई में डालेंगे दोबारा 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को 2 बार बुनेंगे, 1 2, और फिर 2 फंदे घटाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लेस बनेगी, जो देखने में प्यारी लगती है, जैसे क्रोशिया की तरह। ये देखिए, तो ये 2 बार फंदा बुना और फिर 2 फंदे हमने घटाने, इससे साथ साथ बंद भी हो जाएगा और किनारे भी अच्छी लगेगी। तो मैं हमेशा इस तरीके से ही बनाती हूँ, जिनको क्रोशिया नहीं आता वो इस तरीके से चेन को 2 बार, और फिर इस तरीके से हम पूरे फंदे बंद कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हमने 2 बार इस फंदे को बुन लिया, और हमारे लास्ट में 2 ही बचे हैं, तो इनको इस तरीके से घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से धागा कट कर देंगे और उस धागे के अंदर से निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी लेस बन गई, जो देखने में बड़ी प्यारी सी लग रही है। तो ये देखिए ए लाइन फ्रॉक बन के तैयार हो गया, जो देखने में कितना प्यारी इसकी देखिए, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है, और जब आप इसे पहनाएंगे तो कुछ इसका लुक इस तरीके से आएगा। ये देखिए कवर हो जाता है, ये पीछे से भी देखिए ऐसे कवर हो जाएगा, और पहनाने में बहुत ईजी, क्योंकि ये यहीं से इसका घेरा शुरू हो जाता है। इसे आप नाइट सूट के तौर पे भी पहना सकते हैं, जैसे ज़्यादा ठंड हो तो आप कान्हा जी को इसे पहना कर सुला भी सकते हैं, क्योंकि इसका घेरा बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत हैवी नहीं है, कान्हा जी को आराम से कंफर्टेबल रहेगा। आप इस पर प्रेस बटन लगा सकते हो, डोरी लगा सकते हो, आप इसे ऐसे पहना सकते हो, ऐसे पहना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ऐसे सुंदर और आसान तरीके से ड्रेस बनाने का तरीका लड्डू गोपाल का आपको देखने को आगे भी मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।